इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री का कोई बयान सुना आपने? मेरे मरने से किसको फायदा है? ये राजनीतिक इशू है, राजनीतिक रूप से किसको फायदा है, लेकिन मेरी वजह से किन लोगों को तकलीफ है, ये बड़ा सोचने का सवाल है। सरकार को मुझसे खतरा है। सीएन पर एनआरसी में जो उन्होंने माहौल बनाया था हिंदू मुसलमान का, वो नहीं कामयाब हो पाए। योगी सरकार को चंद्रशेखर आजाद से खतरा है, ये कहना है खुद चंद्रशेखर आजाद का। जानलेवा हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद काफी एक्टिव हो गए। वहीं सवाल ये कि आखिर उन पर हमला करवाया किसने? चंद्रशेखर इस हमले के पीछे एक राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। यूपी तक से खास बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि वो योगी सरकार के लिए एक खतरा है। इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री का कोई बयान सुना आपने? आप मुझे बताओ। बड़ी बात ये है, मुझसे मेरे मरने से किसको फायदा है, ये राजनीतिक इशू है, राजनीतिक रूप से किसको फायदा है, लेकिन मेरी वजह से किन लोगों को तकलीफ है, ये बड़ा सोचने का सवाल है। मैं करता क्या हूँ, ये भी इसके लिए इस काम को जानने की जरूरत है। मैं कमजोरों की आवाज उठाता हूँ। पहले गांव में बच्चों का रेप होता था, हत्या होती थी, अपमानजनक काम होते थे, उन पे मुकदमे दर्ज होते, गांव में पंचायतों की चीजें खत्म हो जाती थी। कोई मुकदमा लिखा, आज मुकदमे लिखे जाते हैं, लोग जेल जाते हैं। घोड़ी चढ़ने पे अन्याय होता है, चंद्रशेखर जाता है। मूछे रखने में किसी हत्या, चंद्रशेखर जाता है। पानी छूने पे किसी की हत्या होती है, चंद्रशेखर जाता है। आज उन अपराधियों को सजा मिलती है। और देखो, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जाति, भारत में जाति व्यवस्था में दलितों में पैदा हुआ, चमार जाति में पैदा हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। मैं भी पहलवानों के लिए लड़ा, इसलिए लड़ा कि उनके ऊपर जाति का इल्जाम लगा। मैं अभी गुर्जर समाज के गौरव की यात्रा के लिए संघर्ष किया। मैंने जो है किसानों की लड़ाई लड़ी। किसान में तो कोई जाति नहीं है। अभी मैं ग्रेटर नोएडा में नोएडा 30 पे तार लगाने के लिए चला गया, जब 33 किसान बंद कर रखे थे, वो छूटे बेचारे। मैं तो हर उसके लिए लड़ा। मैं सीएन पर एनआरसी में लड़ा। सरकार को मुझसे खतरा है। सीएन पर एनआरसी में जो उन्होंने माहौल बनाया था हिंदू मुसलमान का, वो नहीं कामयाब हो पाए। जब मैंने आगे कॉन्स्टिट्यूशनली बात रखी और मैंने सच बताया कि किसके खिलाफ है, तो उनको पीछे हटना पड़ा। तो मैं तो सबके लिए लड़ता हूँ। जाति की वजह से आप मुझे दलित नेता कहते रहेंगे, लेकिन मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ हूँ और देश की हर बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि इतना बड़ा हमला बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता। उन्होंने यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाए। कहाँ है पुलिस का इंटेलिजेंस? पुलिस को एक सेकंड की सूचना होती है कि चंद्रशेखर कहाँ से जा रहे हैं, किस आंदोलन जाए। क्या उस दिन कहाँ था पुलिस का इंटेलिजेंस? उनको नहीं पता कि इस तरह कोई तैयारी कर रहा है, कोई बाहर गाड़ी आकर और इस तरह से लोग वो कर रहे हैं। कहाँ, क्या है ये, कौन सी कानून व्यवस्था है? तो बिना सत्ता के संरक्षण के इतना हौसला नहीं आ सकता है। मैं भी हिम्मत रखता हूँ। मेरे पास भी हथियार हो सकते थे, मैं भी हमला कर सकता, जवाब उनकी जान भी जा सकती थी। मेरे जो 7 लोग थे उनकी जान भी जा सकती थी। उनको इस बात का भी वो होगा। तो जब इतना कुछ है तो कोई तो संरक्षण था, जिनको उनको ये पता था मेरे पास हथियार नहीं है, यानी कि उनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। उनको ये भी पता था कि वो वहां से अकेली गाड़ी से गुजरेंगे या उनके साथ के लोग आगे पीछे हैं। तो सब कुछ बड़ा षड्यंत्र करके किया गया था और बिना सत्ता के संरक्षण के यहाँ किसी नेता की हत्या आज तक नहीं हुई है। आप जिसकी देखोगे आपको यही मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि किन की बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, आप किसी का उठा के देखो, बिना सत्ता संरक्षण की हत्या नहीं हुई है। यहाँ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सिपाही हूँ माननीय काशीराम बाबा साहब मूवमेंट का, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री की हत्या हुई है। तो मुझसे किसी का, मैंने किसी का पूरा ही नहीं किया, तो मुझसे क्या किसी का विरोध हो सकता? मैं तो चाहता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, और अगर इनसे नहीं हो रहा तो सीबीआई जांच करा के मुझे भी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जिनको मुझसे इतना खतरा है, जो मेरी जान लेना चाहता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जान से डरेंगे नहीं लोग। मेरी जान जाने से, मेरी जान जाने से हमारे लोगों में और बल पैदा होगा, और चंद्रशेखर पैदा होंगे, और क्रांति पैदा होगी, और लोग और तन मन धन से काम करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि कहीं न कहीं चूक हुई और इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश है। आपको बता दें कि 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में गोलियों से हमला हुआ, जिसमें उनकी जान बाल बाल बच गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। सहारनपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, यूपी तक।